दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। कहते हैं ये घटना सच में हुई थी और जो भी इसे सुनता है उसे रात को नींद नहीं आती। रात का समय था। घड़ी में करीब 11 बज रहे थे। गांव के बाहर पुरानी चौपाल के पास 4 लोग आग जलाकर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में आधा चांद दिखाई दे रहा था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। बस दूर जंगल की तरफ से झिंगरों की आवाज आ रही थी। तभी उनमें से एक आदमी, जिसका नाम मोहन था, धीरे से बोला, क्या तुम लोगों ने कभी उस अंधेरे जंगल के बारे में सुना है? बाकी तीनों लोग उसकी तरफ देखने लगे। सुरेश बोला, कौन सा जंगल? मोहन ने धीरे से हाथ उठाकर सामने की तरफ इशारा किया। वही जो गांव से थोड़ा आगे है, जहां लोग दिन में भी अकेले जाने से डरते हैं। तीनों के चेहरे थोड़े गंभीर हो गए। रमेश बोला, अरे वो तो बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। मोहन हल्के से मुस्कुराया। कहानी? अगर ये सिर्फ कहानी होती तो मैं आज ये बात तुम्हें इतनी गंभीरता से नहीं बता रहा होता। तीनों अब पूरी तरह ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। मोहन ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। ये बात करीब 30 साल पुरानी है। उस समय ये गांव छोटा था और जंगल बहुत ज्यादा घना हुआ करता था। पेड़ों की इतनी घनी छाया होती थी कि दोपहर में भी वहां अंधेरा सा लगता था। गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रघु। रघु का काम था जंगल से लकड़ी काट कर लाना और उसे शहर में बेच देना। वो बहुत बहादुर था। गांव के लोग जहां जाने से डरते थे, रघु वहां भी चला जाता था। एक दिन सुबह सुबह रघु कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी। पक्षियों की आवाजें आ रही थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे रघु जंगल के अंदर जाता गया, माहौल बदलने लगा। अचानक पक्षियों की आवाज बंद हो गई। हवा भी रुक गई। जंगल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वहां कोई जीवित चीज ही ना हो। रघु थोड़ा रुक गया। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसे एक बहुत पुराना खंडहर दिखाई दिया। जंगल के बीचों बीच पत्थरों से बना एक टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। रघु को हैरानी हुई। उसने पहले कभी इस मंदिर को नहीं देखा था। जिज्ञासा में वो अंदर चला गया। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था। सिर्फ छत की टूटी हुई जगह से थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। जैसे ही रघु अंदर गया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम! रघु घबरा गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दरवाजा तो पहले से ही टूटा हुआ था। वो सोचने लगा कि यह आवाज कहां से आई। तभी उसे मंदिर के अंदर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज की दिशा में देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज अचानक बंद हो गई। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक मंदिर के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ! रघु का शरीर कांप उठा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज आई, मुझे यहां से बाहर निकालो। रघु धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक औरत बैठी हुई है। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा नीचे झुका हुआ था। रघु ने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। चेहरा सफेद था, जैसे किसी मरे हुए इंसान का। रघु डर के मारे पीछे हट गया। औरत अचानक खड़ी हो गई और फिर वो अजीब सी आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंजने लगी। तुम भी यहां आ ही गए, रघु कांपते हुए बोला। तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। जो भी यहाँ आता है वो हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। रघु ने तुरंत भागने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। वो जमीन पर गिर पड़ा। औरत धीरे धीरे उसके पास आने लगी। रघु ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो मंदिर खाली था। औरत गायब हो चुकी थी। रघु घबरा कर बाहर भागा। वो बिना पीछे देखे जंगल से बाहर निकल गया। जब वो गांव पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बुरी तरह कांप रहा था। गांव वालों ने उसे संभाला, लेकिन उस दिन के बाद रघु कभी जंगल नहीं गया। वो अक्सर एक ही बात कहता था, वो अभी भी वहां है। मोहन अचानक चुप हो गया। आग की लपटें धीरे धीरे जल रही थीं। तीनों लोग घबरा कर बोले, फिर क्या हुआ? मोहन ने धीरे से कहा, 5 साल बाद कुछ लोग उस जंगल में शिकार करने गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। तीनों लोग अब पूरी तरह डर चुके थे। सुरेश ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? मोहन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि रघु मेरा चाचा था। तीनों लोग एकदम चुप हो गए। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक अजीब आवाज आई, बचाओ। चारों ने एक साथ जंगल की तरफ देखा। हवा अचानक तेज चलने लगी। आग की लपटें हिलने लगी। मोहन ने धीरे से कहा, लगता है आज फिर किसी ने उस जंगल में कदम रख दिया है। और इतना कहते ही जंगल के अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकने लगी।